महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिवरात्रि की वह रात्रि जब अनजाने में भी हुआ महादेव का पूजन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे देवों के देव हैं, महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। संसार के अन्य देवताओं की पूजा के लिए अनेक प्रकार की विधियां बताई गई हैं, लेकिन भगवान शिव के विषय में भक्तों के हृदय में एक विशेष विश्वास रहा है। सच्चे भाव से किया गया उनका स्मरण भी व्यर्थ नहीं जाता। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि इसी शिव तत्व का स्मरण कराने वाली महान रात्रि मानी जाती है। यह वह रात्रि है जब भक्त जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और चारों प्रहर भगवान शिव का पूजन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति शिवरात्रि के व्रत और पूजा के नियमों से बिल्कुल अनजान हो, फिर भी उस पवित्र रात्रि में अनजाने ही भगवान शिव का पूजन कर बैठे, तो क्या उसकी भक्ति महादेव तक पहुंच सकती है? इसी प्रश्न का उत्तर देती है एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन कथा। बहुत समय पहले एक वन प्रदेश में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन कठिन था। वह जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह प्रातःकाल अपने घर से शिकार के लिए निकला। पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा। धीरे धीरे जंगल में अंधकार छाने लगा। शिकारी ने सोचा कि अब वापस घर लौटना कठिन होगा, लेकिन यदि वह खाली हाथ लौटता तो उसके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती। वह और भीतर जंगल में चला गया। रात्रि बढ़ती गई। चारों ओर घना अंधकार था। वन में जंगली पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शिकारी को भी भय लगने लगा। उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा कि रात में जमीन पर रहना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए वह उस वृक्ष पर चढ़ गया। वह वृक्ष बेल का वृक्ष था। शिकारी ने अपनी सुरक्षा के लिए वृक्ष की एक मजबूत शाखा पकड़ ली और उसी पर बैठकर रात बिताने लगा। लेकिन उस रात उसे यह पता नहीं था कि वह रात साधारण रात नहीं थी। वह शिवरात्रि की पवित्र रात्रि थी। शिकारी दिन भर भूखा था। उसने भोजन नहीं किया था। इस प्रकार अनजाने में उसका उपवास हो गया। रात्रि में उसे नींद न आए, इसलिए वह जागता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह जिस बेल के वृक्ष पर बैठा था, उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकारी को इसका पता नहीं था। रात्रि में जब उसे चिंता होती तो वह शाखा से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंक देता। एक बेलपत्र गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वे सभी बेलपत्र नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरते गए। भक्तों, सोचिए, वह व्यक्ति न तो किसी विशेष पूजा की तैयारी करके आया था, न उसे पता था कि आज शिवरात्रि है, न उसे पता था कि नीचे शिवलिंग विराजमान हैं, न उसने संकल्प लिया था। लेकिन फिर भी उस रात उसके द्वारा 3 बातें एक साथ हो गईं। उपवास, जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण। और यही इस कथा का सबसे गहरा संदेश है। भगवान शिव बाहरी दिखावे से अधिक भाव और अंतःकरण को देखते हैं। रात्रि का पहला प्रहर बीता। शिकारी अभी भी जाग रहा था। उसके मन में अपने परिवार की चिंता थी। वह सोच रहा था कि सुबह होते ही किसी तरह घर लौटेगा। दूसरा प्रहर आया। ठंडी हवा चलने लगी। भूख और थकान के कारण उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन भय के कारण वह सो नहीं पा रहा था। उसने फिर बेल की कुछ पत्तियां तोड़ी और नीचे गिराईं। वे फिर शिवलिंग पर जा गिरीं। तीसरा प्रहर आया। रात्रि और भी गहरी हो गई। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था।
कथा की लोक परंपरा में कहा जाता है कि उस रात शिवलिंग पर गिरने वाले प्रत्येक बेलपत्र और उस व्यक्ति के जागरण ने उसके जीवन में एक ऐसा पुण्य संस्कार उत्पन्न किया जिसका फल उसे आगे प्राप्त हुआ। रात्रि का चौथा प्रहर आया। अब पूर्व दिशा में हल्का प्रकाश दिखाई देने लगा। शिकारी ने समझा कि रात समाप्त होने वाली है। जैसे ही सुबह हुई वह वृक्ष से नीचे उतरा। उसे पता ही नहीं था कि पिछली रात उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला चुकी थी। समय बीतता गया। उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। कथा की प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार उस अनजाने शिव पूजन का फल उसे प्राप्त हुआ और अंततः उसे भगवान शिव की कृपा मिली। तब उसे समझ आया कि जिस रात को वह केवल अपने जीवन की कठिन रात समझ रहा था, वास्तव में वही रात उसके जीवन की सबसे पुण्य रात्रि बन चुकी थी। भक्तों, यही महाशिवरात्रि की कथा का सबसे सुंदर संदेश है। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन सच्चे भाव का फल व्यर्थ नहीं जाता। शिवरात्रि हमें केवल उपवास करने की शिक्षा नहीं देती। मन में क्रोध का अंधकार भी होता है, अहंकार का अंधकार भी होता है, लोभ, ईर्ष्या और मोह का अंधकार भी होता है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसे केवल जल अर्पण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन की अशांति भी महादेव को समर्पित करनी चाहिए। जब बेलपत्र अर्पित करे तो अपने भीतर के अहंकार को भी शिवचरणों में रखने का भाव रखना चाहिए। जब ओम नमः शिवाय का जाप करे तो केवल शब्दों का उच्चारण न करे, बल्कि मन को भी शिवमय करने का प्रयास करे। इसीलिए महाशिवरात्रि को केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और शिवस्मरण की पावन रात्रि माना जाता है। और भक्तों, भगवान शिव की महिमा का सबसे बड़ा रहस्य यही है। वे भोले हैं, वे आशुतोष हैं, वे थोड़े से भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा के नियमों का कोई महत्व नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि नियम के साथ भाव जुड़ जाए तो भक्ति और भी सुंदर हो जाती है। इसलिए जब अगली बार महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि आए तो शिवजी के सामने बैठकर कुछ क्षण अपने मन को शांत कीजिए। हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मेरे भीतर जो भी अज्ञान है उसे दूर कीजिए। मेरे मन में जो भी अहंकार है उसे समाप्त कीजिए। मुझे सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। क्योंकि महादेव से मांगने के लिए सबसे बड़ी वस्तु धन या वैभव नहीं, उनकी भक्ति है। और जिस हृदय में शिव भक्ति जाग जाए, वहां जीवन का सबसे बड़ा अंधकार भी धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। हर हर महादेव। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।